चीज़ें समझी, पढ़ी, इस्तेमाल की, उसको लिखा। कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज के एक अच्छे नागरिक होने की जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी कर्तव्य हैं, अधिकार के अलावा हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हम लोग अधिकारों के प्रति बहुत सजग होते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति उतने ही ज़्यादा जो उदासीन होते हैं। तो हमारे कर्तव्य हैं, हम उस कर्तव्य का पालन करें और ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, जिससे कि ये इस तरीके का जो अपराध है उसको रोका जा सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि सब दो शब्द बच्चों को कहें आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आगे आने वाले आगामी कार्यक्रम के बारे में। हम लोग क्लैपिंग करके थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा पुलिस की तारीफ सुनकर, और सबको अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता। और हम लोग काफ़ी दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से पांडे जी से इस विषय पर चर्चा होती रही कि कैसे इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए और बच्चों के अंदर नई चीज़ों का इजाद हम लोग कैसे करें, बच्चे नई चीज़ें कैसे सोचें। इस विषय पर अक्सर जो है बातचीत हम लोग की होती रहती है। अभी 1 हफ्ता पहले जब ये रणनीति तय की गई पांडे जी के साथ कि इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कराया जाए, तो मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो भी बच्चे इसमें सफल होंगे, कुल लगभग 94 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, प्रेक्सिस के बच्चे हैं, डॉक्टर मोहम्मद रशीद निवास अली इंटर कॉलेज हनुमानगंज के बच्चे हैं, BRC एकेडमी रुधौली के बच्चे हैं, SDGS पब्लिक स्कूल टिकरी, DNC राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रुधौली। तो इन कुल जवाहर नवोदय के बच्चे बोल चुके हैं पहले। तो 6 कॉलेजों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हमने लगभग अब तक 32 स्कूलों में, इंटर कॉलेज और BTC कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सब लेके, और जूनियर कॉलेजों में भी कुल 32 स्कूलों में हमने अपना कार्यक्रम चलाया था। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने भी हमको मिला समय, उस हिसाब से 25 दिसंबर को मैं यहाँ पर आया। तब से लगातार मेरी मुहिम है कि कोई स्कूल छूट न जाए हमारे थाना रुधौली क्षेत्र का। उस संदर्भ में कुल 32 स्कूलों में मैंने भाग लिया और अपनी ज्ञान के अनुसार सबको साइबर अवेयरनेस और टेक्निकल कुछ नॉलेज दिया। आज जो है ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित कराया गया कि 10 तारीख को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिसको आप जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, उनका एनुअल इंस्पेक्शन है हमारे थाने का। पूरे 1 साल का जो हम लोगों ने किया है क्राइम पर काम और जनता के लिए काम, अन्य जो भी काम हमने किया है पूरे 1 साल में, उसका उनके द्वारा समीक्षा की जाती है। और उस दौरान मेरे मन में आया कि पुलिस अधीक्षक महोदय से कुछ बच्चों को पुरस्कृत कराया जाए। तो उसमें से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी पार्टिसिपेट आप लोग किए हैं, इसमें से जो टॉप 10 बच्चे आएंगे उनको SP महोदय द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर परसों यानी कि 10 तारीख को यहाँ थाने पर पुरस्कृत कराया जाएगा। और जो बच्चे नहीं पुरस्कार पाएंगे उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम मेरा लगातार अनवरत चलता रहेगा। इसके बाद डिबेट का कंपटीशन होगा। डिबेट के लिए जो बच्चे अपने तैयारी करना चाहें तो वो डिबेट की तैयारी रखें। डिबेट का मतलब 2 मंच लगा रहेगा, एक बच्चा पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा। तो टॉपिक आपको पहले बता दिया जाएगा 2 दिन पहले। तो डिबेट होगा। डिबेट में जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। फिर उसके अगले नेक्स्ट चरण में मेरा है क्विज प्रतियोगिता, जो साइबर से रिलेटेड रहेगा। ये तीनों चीज़ें साइबर से, निबंध, डिबेट और क्विज। उसके बाद मेरा योजना है, अगर मैं उस योजना में सफल रहा तो प्रत्येक संडे 12 से 4, ये केवल योजना केवल 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है, क्योंकि संडे को आपका स्कूल बंद रहता है। तो अगर आपके टीचर्स अनुमति देते हैं, पेरेंट्स आपके अनुमति देते हैं, तो 12 से 4 मैं क्लास चलाऊंगा। केवल संडे को चलेगा, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स समझते हैं आप लोग, जिसमें सेमीकंडक्टर, एटम और वो न्यूक्लियस का आप स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स पर और ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स को जैसे प्रकाश की या कुछ ऐसे कहते होंगे आप, प्रकाश, लाइट, उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं आपके। तो इन फिजिक्स के 2 क्षेत्रों में मेरा क्लास चलेगा। अब हो सकता है 1 मई से मैं प्रारंभ करूं।
पहले मैं भी अपने सर से अनुमति ले लूँगा। अनुमति मिल जाती है तो इसी हॉल में क्लास चलेंगे ऑप्टिक्स के और मॉडर्न फिजिक्स के। तो ये उसका फिर टेस्ट कराऊंगा, तो उसमें टेस्ट भी सारे जितने रुधौली थाना क्षेत्र के स्कूल हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में। बाकी जो लड़के 1 मई तक अपना वो करा लेंगे एडमिशन, यहाँ एडमिशन जैसे ये पुलिस संस्था है तो हमारे पास एडमिशन का मतलब ये है कि आपका नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ये उपलब्धता हमारे पास ज़रूर रहेगी, ताकि आप घर से अगर आते हैं तो पहुंचते हैं कि नहीं क्लास में, फिर आपके पेरेंट्स से पूछना भी पड़ता है हम लोगों को कि बच्चे तो चल दिए घर से, यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसलिए हम लोगों का ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव मामला है, तो उस तरह की प्रक्रिया प्रोसेस करके मैं वो चलाऊँगा। लेकिन अभी आपको जो भी बच्चे इनाम नहीं पाएंगे उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी डिबेट बचा है, उसके बाद क्यूज बचा है, और उसके बाद भी अगर आप इच्छुक रहेंगे तो आपके फिजिक्स के क्षेत्र में मैं कोशिश करूँगा कि आपको नीट जेई लेवल का और बोर्ड लेवल का, चाहे आप सीबीएसई में होंगे या यूपी बोर्ड से होंगे, दोनों माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी इंग्लिश। तो मटेरियल मेरा तैयार है, मैंने नोट्स तैयार कर लिया है। नोट्स मैंने 4 साल पहले कोरोना काल में तैयार किया था, तो वो नोट्स मेरे पास पड़े हैं। अब घर से जाएंगे वो नोट्स भी लेते आएंगे, और नोट्स से जब हम देख के पढ़ाएंगे तो कोई चीज़ उसमें छूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो अभी तो हमको लग रहा है कि 50-60% याद हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछ दी जाएगी, फिर आप कहेंगे सर ने तो ये चीज़ पढ़ाया ही नहीं था। तो मेरा जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा आपको जेई लेवल तक, नीट लेवल तक और बोर्ड लेवल तक, उस टॉपिक में कुछ छूटेगा नहीं। बाकी जो आपके सर पढ़ाएंगे वो तो आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उन लोगों की रोज़ की प्रैक्टिस है। जो भी टीचर्स आपके हैं उनके प्रति आपका सम्मान इसलिए होना चाहिए कि उनकी रोज़ की प्रैक्टिस है। और मैं किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में थोड़ा सा महारत हासिल किया हूँ, केवल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जबकि फिजिक्स का दायरा बहुत लंबा है। जब जेई का आप एग्ज़ाम देते हैं तो 29 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सिर्फ उसमें जो है 7 और 6 13 चैप्टर केवल पढ़ाऊँगा। 29 चैप्टर में से केवल 7 और 6, अगर उसमें मॉडर्न में 7 है या 5 है हमको ध्यान नहीं आ रहा है। 11 से लेके 16 लेसन तक है, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो लास्ट में ही है 11 लेसन से लेके हमको लग रहा है 15 या 16 लेसन तक है, और उससे जस्ट पहले ऑप्टिक्स है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया, आपका आज का समय भी हम लोगों ने लिया। यहाँ से जो भी बच्चे जब निकलेंगे तो आप लोग थोड़ा सा नाश्ता की व्यवस्था है, और उसको करते हुए आप लोग जाएंगे, शोरगुल नहीं मचाएंगे, ठीक है ना? अच्छा लगा परीक्षा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती पुलिस दबाव में ही करा रही है परीक्षा? ठीक है, तो ये प्रेशर में नहीं कराया जा रहा है, आपको भाग लेना है, ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अभी जब निकलेंगे 12 की दुनिया से बाहर तो फिर मार्केट में ही घूमना है, मार्केट में ही फेस करना है आपको। मार्केट मीन्स ये दुनिया का मार्केट है, एक से एक दुकानें हैं, उसमें एक से एक व्यवसायी है, इसी मार्केट को फेस करना है आपको। तो आपको एक नया भारत का निर्माण भी करना है। कई क्षेत्रों में आप लोगों में से लोग जाएंगे, तो एक बार पांडे जी का, मेम का और सभी टीचर्स का जो हमारे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने अल्प सूचना पर बच्चों को यहाँ तक आने का मौका दिया। और रुधौली पुलिस तहे दिल से आप